हाँ जी, तो बैकलर साहब तो बहुत खुश हुए भाई, और होना भी चाहिए। आखिर उन्होंने बैकलर किरणों की खोज तो कर दी थी। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ रदरफोर्ड साहब खुश ना थे, क्योंकि सारा क्रेडिट तो ले जाते बैकलर और ये बैठे रह जाते खाली हाथ। लेकिन ये भी ठहरे जीनियस इंसान। इन्होंने कहा, बेटा ऐसे कैसे तुम सारा क्रेडिट ले जाओगे, सही सही ना सही तो चीटिंग ही सही, आएंगे हम भी तुम्हारे पीछे, करेंगे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सन 1902 में जिस यूरेनियम को बैकलर साहब ने पहले ही बता दिया था इनविजिबल रेस निकलती, उसी को ले लिया। और किया क्या, उसको लेकर के एक लिड के बॉक्स में रख दिया। रखने के बाद उनको पता थी इससे इनविजिबल या ना दिखने वाली रेस निकलती है। छोटा सा एक होल बना दिया जिससे ये रेस निकल सके, और ऊपर एक लगा दिया जिंक सल्फाइड का पर्दा। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब कोई आवेशित कण जो होता है जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराता है तो उस पर चमक उत्पन्न होती है। इनको भी लगा कि शायद होगी चमक उत्पन्न, और ऐसा हुआ भी। सामने इनको चमक दिखाई दी, लेकिन इनको ज़्यादा कुछ खास मज़ा ना आया। क्यों मज़ा ना आया? क्योंकि ये तो बैकलर ने पहले ही बता दिया था कि इनसे इनविजिबल रेस निकलती है। अब ये उदास बैठे थे। अब सोचे भाई अब क्या किया जाए। अच्छा फ्रेंड्स, मालूम उस टाइम पर ना जो साइंटिस्ट हुआ करते थे अपने एक्सपेरिमेंट पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा किया करते थे। जिस भी साइंटिस्ट को देखो वही 2 वायर लेता और दौड़ पड़ता, भाई चाहे इसमें लगा कर देखो क्या पता कोई चमत्कार हो जाए, इसमें लगा कर देखो क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। ऐसे ही रदरफोर्ड ने भी सोचा, यार ऐसे तो कोई मतलब निकल नहीं रहा, चलो इसमें भी थोड़ा सा 2 ऐसे प्लस और एक माइनस वायर जोड़ कर देख लेते हैं क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। उन्होंने क्या किया, एक प्लस वायर लिया, एक लेफ्ट साइड पर उन्होंने नेगेटिव वायर लगाया और राइट साइड पर उन्होंने एक पॉजिटिव वायर लगा दिया। उसके बाद उन्होंने देखा, और जो देखा भाई चमत्कार हो गया था। उन्होंने देखा कि जो अभी चमक केवल सामने उत्पन्न हो रही थी वो अब उसके लेफ्ट साइड में भी होने लगी और राइट साइड भी होने लगी। मतलब इसका मतलब क्या निकला, मतलब कि जो इनविजिबल रेस थी वो केवल सीधे नहीं गई, वो केवल अब सीधे नहीं जा रही थी, कुछ लेफ्ट साइड में भी जा रही थी और कुछ राइट साइड में भी मतलब कुछ इस तरह से कि कुछ किरणें गई होंगी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, कुछ किरणें गई होंगी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और कुछ किरणें गई होंगी एकदम सीधी, एकदम सीधी। मतलब जो किरणें हमारी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गई, मतलब वो रही होंगी कैसी, वो रही होंगी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जो किरणें हमारी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गई, मतलब वो किरणें कैसी रही होंगी, वो रही होंगी नेगेटिव, वही सेम लॉ। और जो एकदम सीधी निकल गई, मतलब वो अनावेशित रही होंगी, उनमें कोई भी आवेश ना रहा होगा। तो रदरफोर्ड ने इनको नाम भी दे दिया। क्या नाम दे दिया? इसको दे दिया अल्फा, इसको दे दिया बीटा एंड इसको दे दिया गामा। अब हमारे रदरफोर्ड साहब भी खुश। क्यों? क्योंकि आखिर उन्होंने खोज जो कर दी थी अल्फा बीटा गामा की। चलिए थोड़ा सा अल्फा बीटा और गामा रे को भी देख लेते हैं। जो हमारी अल्फा रे होती है ना, वो एक सिंपल से नॉर्मल से पेपर को भी पार नहीं कर पाती, यहाँ तक आएगी और रुक जाएगी, मतलब ये पेपर के आर पार नहीं निकल पाती। लेकिन जो हमारी बीटा रे होती है वो अल्फा रे से थोड़ी ज़्यादा होती है, ये पेपर को भी तो पार कर लेती है लेकिन एल्यूमिनियम की सीट पर आते आते रुक जाती है, मतलब ये एल्यूमिनियम की सीट को पार नहीं कर पाती। लेकिन जो हमारी गामा रे होती है भाई बहुत ही खतरनाक होती है, ये पेपर को भी पार कर लेगी, आपके एल्यूमिनियम को भी पार कर लेगी और लिड को पार करते करते आगे निकल जाएगी। अगर इसको सेम थिंग अपने ह्यूमन बॉडी पर देखें तो जो अल्फा रे होती है हमारी स्किन पर आकर रुक जाएगी, और बीटा रे जो होगी वो टिश्यू पर पहुंच जाएगी, लेकिन जो गामा रे होती है वो बोन तक पहुंच जाती है।